कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का पीरियड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय पेपर आ चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में आपका यहाँ फुल सोल्यूशन से पेपर कराएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी यहाँ पर शेयर कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके नोटिस आते रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। दूसरा आता रीड, ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग दैम। फिर आपका तीसरा नोटिस आता है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 आता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप यहाँ पर दिए अस वी असर इन द न्यू ईयर, ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग रिसोल्यूशन, ठीक है, काइंडलेस। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा आपके यहाँ पर इस पेज को ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। ठीक है, अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंटर चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिसोल्यूशंस। तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है लैक ऑफ प्लानिंग, और बी आता है आपका यहाँ पर इनएबिलिटी, ठीक है, और आपका सी ऑप्शन आता है और डी ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दूसरी का करेक्ट यानी पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो आप यहाँ पर दूसरा दिए अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, छंद हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, और जो आपका दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा बिल पावर। बिल पावर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे क्वेश्चन का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, स्किल होनेड थ्रो कॉन्सिक्यूस एफर्ट, ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मेंशन अस अ मीन्स टू स्कल्ट द न्यूरल। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। ठीक है, भारत द भगवद गीता चैप्टर ऑन द एग ऑफ द डिवीजन डिवाइन एंड डेमोनिक नेचुरल, ठीक है, एम्फेसाइज रिगार्डिंग विल पावर। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है पाँचवीं का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लेटिंग डिवाइन फोर्सेस गोवर्न। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया था छठवां व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। अब फिर मेंशन इन द पैसेज, इस तरह से आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया। तो छठवीं का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोएक्टिव एंड प्रोग्रामेटिक डिसीजन मेकिंग। और फिर आपका यहाँ पर सातवां आता है, तो सातवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और जो सातवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आठवां आता है भारत द पैसेज सजेस्टेड इज क्रूक्लियर फॉर ठीक है, डेवलपिंग रोबस्ट विल पावर फ्रॉम आ। इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपका आठवीं का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर नौवां आता है, तो नौवां क्वेश्चन दिया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑस, ठीक है, ऑब्स्टेकल। तो आपका नौवीं का जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बूस्ट। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ नाउन। तो आपका 10वीं का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इनएबिलिटी। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन बन था 5 नंबर का, यानी 10 नंबर का पैसेज दिया गया था, वो आपका 10 नंबर का पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका यहाँ पर दिया 4 नंबर का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो नोट्स और टाइटल आपको किस तरह से बनाने इसका आंसर हम बताने वाले। पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आंसर हम सेक्शन बी की जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके सेक्शन बी राइटिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए गए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक साथ आंसर देख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अट्रैक्टिव पोस्टर अप्लाइंग द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल। तो इसमें आपको यहाँ पर एनिमल के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, और फिर इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैकल्टीज एंड
इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया तो पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम एंड हिज फैमिली अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो आपके यहाँ पर सिस्टर मैरिज के लिए आपको यहाँ फ्रेंड को इनवाइट करना है और इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है, तो क्वेश्चन 5वां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन 5वें में आप यहाँ पढ़ते हैं, आपको 120 वर्ड में आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें जो आपके यहाँ पर स्टेप दिए इनको फॉलो करके आपको यहाँ पर, ठीक है, एक आपको यहाँ पर, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए करना है, ठीक है, लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है जिसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में। तो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, ठीक है, और पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, इस तरह से आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इस पर हम जो पैराग्राफ वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आंसर, ठीक है, और क्वेश्चन तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, 5वें का आंसर, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने थे और आपको टाइटल लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर दिया टाइटल और ये आपकी नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर, ठीक है, सॉरी जो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो हम आपको बता दें, ठीक है। आपका क्वेश्चन दूसरे का यहाँ पर आंसर हो जाता है। जो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन चौथे में क्या करना था, आपको एक यहाँ पर लेटर लिखना था कलेक्टर को, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन चौथे का आंसर, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। साथ ही आपको योर नेम की जगह पर आपको अपना नाम डाल देना, ठीक है। डेट भी आपको जिस तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है वही डेट डालनी है आपको। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें योर डिस्ट्रिक्ट नेम आपको जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वही नेम डालना, और साथ ही एड्रेस भी आपको अपना ही डालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस लेटर को पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर, जिसमें आपको ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर एक पैराग्राफ लिखना था। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 5वें का यहाँ पर अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो आपको 5 करने, ठीक है। पहला आता है वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका हो जाएगा शुड, ठीक है, शुड आपका पहले का आंसर रहेगा। दूसरा आता है ही इज ए फॉन्ड डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। और तीसरा आता है कैन आई हैव कॉफ़ी, तो यहाँ पर कैन आई हैव सम कॉफ़ी, ठीक है, सम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और आपका यहाँ पर चौथा आता आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका हैव इटेन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां हिज वेदर हिज डॉट डॉट आर जे, तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका 6वां आता थो ही वर्कड हार्ड डॉट डॉट ही फेल्ड, तो इसका आंसर आपका बट हो जाएगा, ठीक है। तो बट आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको 5 करने, ठीक है। तो पहला आता सी नाउ मी, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता द बॉय इज माई कजिन यू सा द बॉय इन द मार्केट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको यहाँ पर इनटू आ रिलेटिव क्लाउज में आपको चेंज करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है, इसमें आपको अस सून अस का प्रयोग करना है। चौथे वाले में आप यहाँ पर देख लीजिए अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन क्लाउज का प्रयोग करना है। और 5वां जो आपका यहाँ पर दिया है, तो 5वां देख लीजिए 6वां, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिए गए इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया था, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आई एम नाउ बाय हर, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया था द बॉय इज माई कजिन, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया गया द बॉय whom you saw in the market is my cousin। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया तीसरे क्वेश्चन का, यानी तीसरे डू एज डायरेक्टेड का। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। अस सून अस द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, ये आपका आंसर है तीसरे का। चौथे का आंसर देख लीजिए, ये आपका चौथे का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से सीख लेना। और 5वें का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आंसर है आपका ही आस्केड मी वेयर अनुज लिव्ड, ठीक है। और 6वें का आंसर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। ये आपका क्वेश्चन लिखा है, साथ ही आंसर भी लिखा है साथ में, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली सेक्शन डी आती है आपकी टेस्ट वर्क, जिसमें आपको क्वेश्चन 8 आता है जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आपका आता है इट सीम्ड आ लॉन्ग वे डाउन, इस तरह से आपका दिया है। तो आपको ऑफ द पूल तक पूरा यहाँ पर रीड कर लेना ध्यान से, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेटर इंटीरियल एक्सपेक्शन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। तो आपका यहाँ पर पहले का राइट आंसर क्या रहेगा, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टू रिमेन एट द बॉटम। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया है, ठीक है, हाउ टच द बैटर अपेयर टू द नेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइज अंडर वाटर। तो आपका यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, डार्टी एलो टिंग। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द नेटर ट्राइस टू एलो अंडर वाटर। तो तीसरे का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नो साउंड कम्स आउट। और चौथी का आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, व्हाट द नेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीचेस अप इन द वाटर। तो आपका चौथी का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चौथी का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज हैंड्स कल्चेस ओनली एट वाटर। फिर पाँचवा था, हाउ डज द नेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। तो पाँचवीं का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, पाँचवीं का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन 8 वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 9 आता है आपका, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका 9वीं का ए है जो कि आपकी पोएम दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ठीक है, इस तरह से आपकी पोएम दी गई है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, यानी जो आपकी पोएम दी गई इसके पोएट कौन है। तो आपके इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेब्लो नेरूडा। फिर आपका दूसरा आता है, व्हाट इज़ द आउटकम, ठीक है, डिसाइड बाय दोज हु इंगेज इन बाम्स विथ गैस एंड फायर। तो दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो दूसरे का राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, विक्ट्री। आप यहाँ पर विक्ट्री विथ नो सर्वी बर्स। और फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा दिया है, तो व्हाट वुड द फिशरमैन इन द कोल्ड सी रिफेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पुटिंग क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। अब चलिए आपका इसका यहाँ पर 9वीं का बी आता है जो कि आपका पैसे दिया है, बट एट दिस मूव, ठीक है, मूवमेंट द डोर ओपनड, इस तरह से आपका दिया, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। फिर आपका आता है, ठीक है, वेयर डिड सादो मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका पहले का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा आता है, व्हाट द नेक्स्ट टेस्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, व्हाट डिड सादाव ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हेरली हाउस दैट नाइट। तो आपका तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वाज वॉल्युबल एंड द रूम्स बर स्मॉल। फिर आपका चौथा आता है, व्हाट इज हाना बरिंग व्हेन सी ओपन्स द डोर टू सादाव। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, डार्क ब्लू बुलेन हावरी, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 10, जिसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। तो पहला था, व्हाट डिड फ्रेंच नोट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फिर आपका दूसरा आता है, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज ड्रीम, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर द विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। फिर आपका चौथा आता है, भाई वाज द क्रॉप्टर टू टार्कटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। फिर आपका जो यहाँ पर पाँचवा आता है, व्हाट वर्क डिड द कॉफ़ी बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। इसका आप यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता है, तो इसमें भी आपको कितने 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आपका आता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड आर्च दैट द पोएट फील्स। फिर दूसरा था, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। फिर आपका तीसरा था, व्हाट डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश, ठीक है। और चौथा था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बम्स मेंशन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए। फिर क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 15 तक के आंसर देख लेंगे एक साथ। फिर क्वेश्चन 13 आता है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और 14वें क्वेश्चन में आपको राइट द सेंटर आईडी ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 पर आपको एक सेंटर आईडी लिखना है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या करना है, 15 ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन यहाँ पर 15 तक के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वीं का आपका ये पहली वाली का आंसर, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 10वीं का यहाँ पर दूसरी वाली का आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, आपको क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश भाट इज ड्रीम। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। ठीक है, और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ये हो जाएगा द मिस एडवेंचर रिफर्स टू इन एक्सीडेंट, इस तरह से आंसर रहेगा आपका तीसरे का। फिर चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए और चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर 5वां जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, तो 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 5वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन 10वीं के आंसर हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे, आपके 6 क्वेश्चन दिए गए थे। ये आपको क्वेश्चन 6वां दिया है तो इसका आंसर भी देख लीजिए। तो हमने आपके 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करा दिए और आपको 5 के आंसर याद करना, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11वें के पहली वाली का आंसर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 11वें के पहली वाली का आंसर है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन 11वें के दूसरी वाली का आंसर। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन यहाँ पर 11वें के तीसरी वाली का आंसर हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन 11वें के चौथी वाली का आंसर। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 12वीं के पहली वाली का आंसर और ये आपका क्वेश्चन 12वीं के दूसरी वाली का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और साथ ही आपके क्वेश्चन 12वीं के तीसरी वाली का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 13वीं के पहली वाली क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 13वीं के दूसरी वाली क्वेश्चन का आंसर और तीसरी वाली क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 13वीं के दूसरी वाली का आंसर और ये आपका क्वेश्चन 13वीं के तीसरी वाली का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का, और जो आपका 14वें का अथवा है उसको हमने छोड़ दिया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी ये आपका गलत है। ठीक है, ये नहीं है आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका गलत है। ठीक है, ये वाला है आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको माय मदर एट 66 पर सेंटर आईडी लिखनी थी, तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।